हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे हम किसकी हेल्प से करें बेटा? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि इफ देयर आर टू वेक्टर्स इंक्लाइंड एट सम एंगल एंड ट्रीट एज दे आर टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इस टाइप से वो ट्रीट कर रहे हैं कि वो कैसे हैं, दो साइड हैं ये ट्राइंगल की। तो जो थर्ड साइड होगी दैट विल गिव यू रिजल्टेंट। ये जो थर्ड साइड बनी है हमारे पास से, ये क्या बताएगी आपको? रिजल्टेंट की वैल्यू बताएगी। ठीक है, ये थर्ड साइड रिजल्टेंट बताएगी। अब इसका हमें क्या करना है? एक्सप्रेशन करना है कि इस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस वेक्टर को x से एक्सटेंड करके ये वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, a वेक्टर आ गया। तो इन दोनों के बीच क्या बन गया? एंगल बन गया। ठीक बेटा, अब हमने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, क्योंकि हमें एक ट्राइंगल तो पक्की आती है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी। पाइथागोरस थ्योरम तो इसमें लगा देंगे, बाकी चाहे किसी भी कितना ही एंगल क्यों न बन रहा हो। ठीक है, तो अब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमने यहाँ पे वही जो नेमिंग है वो कर देते हैं कि ये P हो गया, ये Q हो गया, और ये हमारे पास R हमने पहले ही यूज कर लिया, S, और ये T हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के अंदर ये ट्राइंगल है PS का स्क्वायर मींस PST ट्राइंगल के अंदर PS का स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर हो जाएगा, है ना? ट्राइंगल तो आता है ना आपको, याद है या लिखवाने की जरूरत है? मींस बता देता हूं एक बार कि भाई इफ देयर आर टू वेक्टर्स सच दैट दे एक्ट एज टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल देन थर्ड साइड विल गिव यू रिजल्टेंट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये रिजल्टेंट है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्टेट करना है तो स्टेटमेंट आपको ये आनी चाहिए बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक नंबर की स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए। तो PS का स्क्वायर इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया इस ट्राइंगल के अंदर, PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर हो जाएगा। तो PS स्क्वायर हमारे पास क्या है? रिजल्टेंट का स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू PT। एक्चुअल में देखो हम PT, PS, QS, TS कुछ नहीं जानते, हम क्या जानते हैं? A वेक्टर B वेक्टर को जानते हैं और उनके बीच का एंगल कितना है वो बस वो हमें पता है, और हमें कुछ नहीं पता। तो हमें जो ST, PS जो भी PQ है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? A और B की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने PT को क्या लिख सकते हैं? PQ प्लस QT लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया PQ प्लस QT लिख दिया। इसका क्या लिख दिया फिर? होल स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर। ST हमारे पास ये है। ठीक है, अब ST का भी नहीं पता, हमें किसकी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा बेटा? थीटा की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, मींस इसकी फॉर्म में। तो ST डिवाइड बाई में QS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन थीटा। तो ST क्या है एक्चुअल में? ST ये वाला है ना, इज इक्वल टू QS क्या है? B इंटू में क्या आ जाएगा? साइन थीटा है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? ST की वैल्यू आ गई, क्योंकि QS की वैल्यू क्या लिख देंगे? B लिख देंगे। तो ST इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? B साइन थीटा आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि B साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चे? तो PQ हमारे पास A है, PQ लिख दिया हमने A प्लस सिमिलरली QT। तो QT डिवाइड बाई QS क्या आ जाएगा? बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज cos थीटा आ गया। तो QT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? QS क्या है? B इंटू में क्या आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारे पास क्या लिख दिया हमने? B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो A स्क्वायर ये B स्क्वायर कॉमन अगर लेंगे इन दोनों में तो क्या बचेगा हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो क्या बचा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये हमारे पास R स्क्वायर आया, तो R आएगा तो क्या आ जाएगा? इस साइड अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? इस रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी कि R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा आ गया हमारे पास ये। ठीक है बेटा, तो अब ये रिजल्टेंट तो आ गया, लेकिन साथ में क्या होती है? डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। तो जब हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं बेटा? एंगल की हेल्प ले रहे होते हैं। जैसे हमने किसी ने रास्ता पूछा कि भाई यहाँ से कि उसका मकान कहाँ से है, तो आप क्या बताओगे?
कि इधर से मुड़ के इस साइड हो जाना, है ना, मीन्स लेफ्ट होके राइट चले जाना, इस साइड इस टाइप से बताते होते हो आप। तो इसका मतलब आपने क्या किया है, ये डायरेक्शन बताइए उसको। और डायरेक्शन कैसे, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट से होके इस साइड जाके सीधा जाके मतलब 0 डिग्री जाके फिर क्या हो जाना, राइट हो जाना, इस साइड होके आपने क्या बताया, एंगल बताया। तो जब भी आप डायरेक्शन की बात कर रहे होगे तो क्या फाइंड आउट कर रहे होते हैं बेटा, एंगल फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो आपने क्या निकाले, रिजल्टेंट निकाल दिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया, तो साथ में हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी कि इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है। इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा, और वो एंगल हमने कितना मान लिया, अल्फा मान लिया, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, एस टी निकाला हुआ है, पीटी भी निकाला हुआ है, तो इससे क्या निकालेंगे, टेंजेंट अल्फा निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट अल्फा क्या आएगा हमारे पास, एस टी डिवाइड बाई में पीटी। तो एस टी की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा है, तो लिख दिया हमने बी साइन थीटा डिवाइड बाई में पीटी की वैल्यू कितनी है, पीटी की वैल्यू पी क्यू प्लस क्यू टी, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, ए प्लस क्यू टी कितना है, बी कॉस थीटा। तो ए प्लस में क्या लिख दिया बेटा, बी कॉस थीटा लिख दिया। तो हमारे पास जो अल्फा आएगा दैट इज टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाई में ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एंगल आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से आपने एंगल फाइंड आउट करना। अब इसके हम स्पेशल केस पढ़ते हैं कि इसमें वैल्यू क्या क्या होंगी। जैसे मैंने कहा कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 होगा तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, थीटा की वैल्यू 0 पुट करो तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, तो क्या हो गया, 1 हो गया, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचा, मींस a प्लस b का होल स्क्वायर बचा, तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो r किसके इक्वल आ गया, a प्लस b के इक्वल आ गया, है ना। तो रिजल्टेंट क्या आ गया बेटा, a प्लस b। और ये क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है जब एंगल 0 होता है। तो देखो अगर आप इसको एंगल 0 पे ले आओ, मींस इसको घुमा के यहां ले आओगे, तो ये क्या आएगा हमारे पास, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको। तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, मैक्स मिलेगा। मींस मैंने यहाँ पे ए था, ये बी था, ठीक है, ये क्या आया हमारे पास, रिजल्टेंट आया। अब मैंने ये एंगल क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसके कंपैरिजन में ये लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, जब एंगल कितना हो, 0 होगा, तो हमारे पास r की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होती है, दैट इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, a प्लस बी लिख दिया। सिमिलरली आपने यहाँ पे जब एंगल कितना रखा, 180 डिग्री रखा, थीटा की वैल्यू कितनी रखी, 180 डिग्री रखी, तो उस केस में cos 180 कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो यहाँ भी किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, a माइनस बी आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू होगी बेटा, मिनिमम वैल्यू होती है। मींस व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो r की वैल्यू क्या कह देंगे हम, a माइनस बी कह देंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें पता होना चाहिए कि भाई जब मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें थीटा 0 पुट करना होता है, मिनिमम वैल्यू के लिए हमें 180 पुट करना होता है, क्योंकि क्या होता है, ये और ये आपस में क्या हो जाते हैं, फिर मिनिमम में तो सब्ट्रैक्शन वाली प्रोसेस चालू हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे ही अगर हम किसकी बात करें, पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें, ठीक है। तो पैरेलल लॉ के अंदर भी क्या है, जो हमारे पास पैरेलल लॉ होगा, मींस उसके अंदर हमने क्या किया कि दो वेक्टर आपस में इंक्लाइंड एट सम एंगल, इस टाइप से हमने दो वेक्टर कंसीडर किए एंड दीज आर इंक्लाइंड एट सम एंगल, ए और बी हमने ये मान लिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसमें ऐसे जुड़े हुए थे, ये क्या है, कोइनिशियल वेक्टर है, तब अप्लाई करते हैं मोस्टली हम इसको। तो ये हमारे पास एंगल कितना है इनका, थीटा है। तो पैरेललोग्राम क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स को आप एक्सटेंड करके एक पैरेललोग्राम बना रहे हो इस टाइप से, ये ए वेक्टर है आपके पास और ये क्या आ गया हमारे पास, बी वेक्टर आ गया, क्योंकि सेम डायरेक्शन इसकी ए की और ये सेम मैग्नीट्यूड इसका, ठीक है। तो जो डायगोनल बनेगा इस पैरेललोग्राम का, जो इन्होंने जो एंगल बना रखे, इनसे जो डायगोनल बनेगा, वो डायगोनल उस
पैरेललोग्राम का क्या बता रहा है, रिजल्टेंट बता रहा है, इन वेक्टर्स का क्या होगा, ये डायगोनल रिजल्टेंट होगा, ये डायगोनल इसका क्या मिलेगा आपको, रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर बी क्या है बेटा, बी है, तो सीधी सी बात है ये वेक्टर बी है तो इसको मैंने एक्सटेंड किया तो ये वेक्टर क्या हो गया, ये थीटा है तो ये भी क्या बन जाएगा, हमारे पास थीटा बन जाएगा। तो वही काम इसके अंदर कर देंगे, सारा का सारा वही काम होगा बेटा, जैसे हमने यहाँ पे P Q S और ये T मान रखे, ठीक है, तो ये अगेन क्या बन गई हमारे पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, तो ये जो रिजल्टेंट बनेगा वही सारा का सारा केस बन जाएगा, मींस r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, pt स्क्वायर प्लस में st का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, pt स्क्वायर प्लस st का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बन गया, तो pt स्क्वायर इसी सेम पैटर्न में बन गया बेटा। तो इसमें भी जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, मैं सोल्व नहीं कर रहा, सारी की सारी प्रोसेस एज इट इज है, कॉपी पे करो अपना, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, रिजल्टेंट आ गया। ऐसे ही इस रिजल्टेंट का इसके साथ जो एंगल है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, सेम एज इट इज, ये एंगल भी क्या आ जाएगा, इसके साथ में आ जाएगा, सारे के सारे सेम क्या आ जाएंगे, इसके स्पेशल केस बन जाएंगे। ठीक बच्चे, तो इस टाइप से आप इनको सोल्व आउट कर सकते हो। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉक था, ठीक है, और उसके ऊपर इस टाइप से फोर्स लगा दी, एक 5 न्यूटन फोर्स लगा दी और यहाँ पे कितनी लगा दी, 10 न्यूटन फोर्स लगा दी, और इन दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना मान लिया हमने, 30 डिग्री का एंगल मान लिया। ठीक है, तो कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स की आपने क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सीधी सी बात बेटा, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ab का मतलब क्या लिख दूं, 5 इंटू में 10 इंटू में cos थीटा, थीटा कितना बना हुआ है इनके बीच, cos 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, √3/2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया बेटा, ये 25 प्लस 100 प्लस 50 √3 आ गई। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 125 प्लस 50 √3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हम उसको लिख देंगे कैलकुलेट करके। तो इस टाइप से आप नेट फोर्स इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बच्चे, थैंक यू।